अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही लजीज, डिलीशियस और एक यूनिक सी चिकन करी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अभी मैं बताती हूँ कि उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट जाएंगे और वो कैसे बनेगी। जो नए आने वाले हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। चिकन करी के लिए मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने एक बड़ी प्याज मैनुअल चॉपर में चॉप करके छोटी छोटी वो डाल दी है। अभी थोड़ी सी मैंने पकाई भी है, लेकिन अभी मज़ीद पकाना है इसे, लेकिन गोल्डन ब्राउन करना है, वो डार्क ब्राउन नहीं करना। और इसे जब गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो कुछ गरम मसाले भी इसमें जाएंगे साबुत, तो वो भी डालेंगे। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इसमें जो ख़ास कुछ इंग्रेडिएंट हैं जो कि लास्ट में डालेंगे, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर वीडियो को देखिएगा। अभी इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज हाफ गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो साबित गरम मसाला है वो डालेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो अभी ये गरम मसाला, बस दो चीज़ें मैंने ली हैं, दालचीनी का टुकड़ा है एक और 3 काली इलायची है, ये डाल देंगे। इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा। प्याज बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अभी भी गोल्डन ब्राउन है। मैंने चूल्हा बंद कर दिया ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। हीट अप ज़्यादा हो गया था पैन। अगर बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए तो चूल्हे से आप हटा भी सकते हैं पैन को, टेम्परेचर डाउन करने के लिए। अभी इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे जो कि 1-1 टेबल स्पून है दोनों, यानी टोटल 2 टेबल स्पून है। बस ये मैं डाल रही हूँ। चूल्हा बंद ही रहेगा। और इसके साथ ही नमक डाल देंगे और सिरका थोड़ा सा मैं डालूंगी। यहाँ चिकन में सिरका डालना ज़रा ज़रूरी होता है हीट ख़त्म करने के लिए। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है आप डालें, आपकी मर्ज़ी। तकरीबन 1 टेबल स्पून में सिरका डाल दूंगी। ये एप्पल साइडर विनीगर है। बस मेरे पास आलमोस्ट 1.5 kg गोश्त है चिकन का, बोन के साथ है, तो उसके लिए मैंने 1.25 टीस्पून साल्ट डाल दिया है। बाद में टेस्ट कर लेंगे, पहले एकदम से तेज़ नहीं डालेंगे वरना ये ना हो कि तेज़ हो जाए। काम अगर हो तो फिर बाद में भी डाल सकता है। तो बस ये सारी, चूल्हा बंद है बिल्कुल, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। अभी इसमें चिकन डाल देंगे, तो फिर चूल्हा जला के इन मसालों के साथ चिकन को भूनेंगे। चिकन डाल दी है और चूल्हा ऑन कर दिया है। चिकन को इन मसालों के साथ, लहसुन अदरक, ब्राउन प्याज जो हैं और गरम मसाला जो साबित हमने डाला है उसके साथ थोड़ी देर भूनेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी और प्लीज़ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। कुछ ज़रूरी अज्जा हैं, एक ख़ास मसाला बनेगा, तो वो भी मैं बताऊंगी, वो लास्ट में डलेगा। अभी इसे अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे चिकन को इस मसाले में कि चिकन का पानी रिलीज़ होकर ड्राई भी हो जाए। मसाले डाल देंगे। सबसे पहले है ज़ीरा जो कि 1/2 टीस्पून हीप्ड है, और सूखा धनिया 1 टीस्पून हीप्ड है, और लाल मिर्च पाउडर लेवल 1 टीस्पून है, और हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हीप्ड है। तो ये सारे मसाले अभी डाल देंगे और अब मसालों के साथ थोड़ी देर भूनेंगे।
उस पर मैं भून रही हूँ। अगर पानी बहुत कम हो तो फिर मीडियम पे भूनें या उससे भी कम में। थोड़ी देर मसालों के साथ भूनने के बाद टमाटर डालेंगे, टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट, जिसके लिए मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें पतली वाली ली हैं छोटी, उनका पेस्ट बना लिए। ये देखिए, थोड़ा सा मसालों के साथ, ड्राई मसालों के साथ भूनने के बाद टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। मसाले, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से, साल्ट, हस्बे जायका डाल लीजिएगा। मैं उतना डाल रही हूँ जितना कि हमारे घर में खाया जाता है। अभी तक एक दफ़ा अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ढका नहीं है चिकन को। चिकन बहुत जल्दी पक जाती है, तो ये सारा प्रोसेस करेंगे लास्ट में। फिर थोड़ी देर जब करी बनानी है, शोरबा थोड़ा सा बनाना है, तो उस वक्त ढकेंगे। अभी 4 मिनट हो गए हैं मसालों के साथ चिकन को फ्राई भूनते हुए। अभी टमाटर और हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। और अभी भी तेज़ ही आंच पे पकाएंगे ताकि टमाटर और हरी मिर्चों का जो पेस्ट में पानी है थोड़ा सा, वो ड्राई हो जाए। अभी हमें फिर भूनना है ऐसे ड्राई करके। इसमें खाली टमाटर का पेस्ट ही नहीं जाएगा, दही भी जाएगा, लेकिन वो बाद में डालेंगे। हम भून चुके, अभी ये दही डाल देंगे। हाफ कप तकरीबन मैंने दही लिया है, बल्कि उससे थोड़ा कम ही है। ये डाल के तो चिकन को इसके साथ भून लेंगे। थोड़ी मीडियम हाई हीट पे भूनेंगे। दही के साथ अच्छे से चिकन भून चुके हैं और अभी जो है हम शोरबे के लिए, करी के लिए पानी डाल देंगे जितना हमें चाहिए। मैं बताती हूँ कौन से अज्जा हैं जिनसे वो ख़ास मसाला बनेगा। तो वो ये अज्जा हैं जिसमें जावित्री के तकरीबन 2 फूल के बराबर जावित्री है, और जायफल जो है वो हाफ जायफल होगी, और 8 जो है इलायची है, ग्रीन कार्डमम है, हरी इलायची, और 2 बादियान के फूल हैं, इनका पाउडर बना लेंगे। करी में बॉयल आ गया है। अभी जो वो ख़ास मसाला हमने पीसा था वो हाफ़ टी स्पून डाल देंगे और 7-8 मिनट शोरबे को पका लेंगे, क्योंकि चिकन आलमोस्ट रेडी है, तो इतनी कसर नहीं है उसमें। अगर आपको लगे कि चिकन आपका अभी मज़ीद टेंडर होना है तो आप 10 मिनट 15 मिनट पका लें। चिकन करी रेडी है। अभी जो है इस पर हरे धनिया से गार्निश कर लेंगे। और एक चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, जो लास्ट में मसाला हमने डाला था जिसमें जायफल, जावित्री, हरी इलायची और बादियान का फूल डाला था, तो वो आप अपने करी के हिसाब से डालेंगे। आप करी कितनी बना रहे हैं, अगर बिल्कुल कम मसाला है, थोड़ी थोड़ी करी है, तो फिर 1/4 टीस्पून आप डालेंगे, क्योंकि बादियान का फूल जो है इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रांग होता है, और जायफल का भी। तो आप उस हिसाब से डालिएगा, वरना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ओवर पावरिंग हो जाएगी उस फ्लेवर की। अभी चिकन करी को हम सर्व कर देंगे। ये है चिकन करी की फाइनल लुक। मैंने नान के साथ सर्व किया है और सैलेड के साथ सर्व किया है।